बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त हम रावलपिंडी कोटली रोड पर सहसा के करीब बाईपास की तरफ मुड़े हैं और हमारी आज की मंजिल है बलोच आजाद कश्मीर का खूबसूरत हिल स्टेशन। आज के इस व्लॉग में आपको मैं सहसा से बलोच तक का खूबसूरत और अनदेखा इलाका दिखाऊंगा जिस पर बहुत ही कम सयाह सफर करते हैं। सहसा डिस्ट्रिक्ट कोटली आजाद कश्मीर की एक बड़ी तहसील है जिसका रावलपिंडी इस्लामाबाद से फासला तकरीबन 110 किलोमीटर है। ख्याल किया जाता है कि सहसा संस्कृत के लफ्ज संत से निकला है जिसके मायने हैं जमा होने की जगह, और वक्त के साथ ये बिगड़कर सहसा बन गया। तारीखी लिहाज से सहसा का ये इलाका कश्मीर और पंजाब के दरमियान राब्ते का जरिया रहा है। इसके अलावा माजी की कई तहजीबों मसलन गंधारा और हिंदू शाही दौर के असरात भी इस इलाके से मिले हैं। मुगलिया दौर में यह इलाका इंतजामी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था क्योंकि जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान इसकी हैसियत एक गेटवे की सी थी। बरतानवी राज में भी सहसा का इलाका रियासत जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा रहा है। तकसीम पाक हिंद के बाद आज ये इलाका रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में शामिल है। अभी हमने सहसा के कस्बे को क्रॉस किया है और हमारा रुख बलोच की तरफ है। इस वक्त हम सरसावा वाली सड़क पर सफर कर रहे हैं। सहसा से बलोच का खूबसूरत हिल स्टेशन 40 किलोमीटर दूर है। इस सड़क पर आप हर तरह की गाड़ी में सफर कर सकते हैं, लेकिन सरसावा से बलोच तक अभी सड़क बन रही है और मौजूदा सड़क ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। सहसा और बलोच के दरमियान 20 किलोमीटर के फासले पर सरसावा का खूबसूरत कस्बा है। सरसावा जाते हुए सहसा से चढ़ाई शुरू हो जाती है और फिर एक छोटे से दर्रे को क्रॉस करने के बाद आप सरसावा की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं। इस पूरी सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है और दोनों तरफ चीड़ का घना जंगल इस सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। सहसा सतह समुंदर से 2200 फुट बुलंद है जबकि पास की बुलंदी 3300 फुट है। इस तरह आपको तकरीबन 12 किलोमीटर में 1100 फुट की चढ़ाई तय करना पड़ती है। इस वक्त हम पास के करीब वाक़या मस्जिद को क्रॉस कर रहे हैं और अब यहां से सरसावा तक उतराई शुरू हो जाएगी। पास के बाद सरसावा तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर है। दर्रे की दूसरी तरफ चीड़ का जंगल और भी खूबसूरत है। वादिये सहसा और सरसावा के दरमियान वाक़या ये खूबसूरत पहाड़ी रिज छेछुन और बारल के इलाकों से शुरू होती है और इसका इख्तिताम बड़ाली कोटली के करीब दरिया पुंछ पर होता है। इस पहाड़ी रिज के नीचे एक बहुत बड़ी अर्जियाती दरार यानी फॉल्ट लाइन मौजूद है जिसको MBT या मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट लाइन कहा जाता है। ये फॉल्ट लाइन या दरार हिमालय के फुट हिल्स को दरिया सिंध के मैदानी इलाकों से जुदा करती है और ज़ल्ज़लों के लिहाज से इंतहाई खतरनाक है। इस वक्त हम रास्ते में वाक़या एक टूरिस्ट रेस्ट स्पॉट पर रुकने लगे हैं, तो बाकी आगे रास्ते की तफसील आपको इंशाल्लाह चाय के बाद बताते हैं, तो स्टे विद मी। तो ये टूरिस्ट प्लेस है सरसावा से थोड़ा सा पहले जहाँ हम अभी रुके नमाज के लिए और चाय के लिए।
तो इंशाल्लाह भी हमारी आज की मंजिल बलोच या बैठक है। उसके बाद फिर वहाँ पे हम रात स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे का प्रोग्राम देखेंगे कि क्या है। वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल आज़ाद कश्मीर की बहुत ही पॉपुलर गेम है। तकरीबन हर गांव देहात में ये खेली जाती है। ज़ाहिर है कि टोपोग्राफ़ी भी ऐसी है, आज़ाद कश्मीर एंडुलेटिंग है, स्लोप्स के ऊपर है ज़्यादातर, तो जहाँ पर भी थोड़ी सी लेवल ग्राउंड मिलती है वहाँ पर इस गेम को जो है वो लोग बहुत शौक़ से खेलते हैं। नौजवान शाम के वक्त क्रिकेट और फुटबॉल के लिए तो ज़ाहिर है कि बड़े ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसके लिए तकरीबन हर जगह अवेलेबल होती है। तो ये आपके सामने एक स्कूल का ग्राउंड है साइड पे, और ये लोग जो है यहाँ पर इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय के बाद अब हम फ्रेश हो गए हैं और एक दफा फिर अपना सफर बलोच की जानिब शुरू कर रहे हैं। इस वक्त हम बान नाले पर वाक़या पुल को क्रॉस करके सरसावा के कस्बे में पहुंच चुके हैं। सरसावा डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी हैसियत एक जंक्शन की सी है। यहां से मगरिब की जानिब सड़क पलंदरी और बारल को जाती है। मशरिक को मुड़े तो पंजेड़ा और टींडा से होती हुई कोटली, शुमाल को जिस जानिब हम जा रहे हैं बलोच, और जनूब जहां से हम आ रहे हैं सैंसा है। सरसावा के बाजार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्तयाब हैं और पेट्रोल पंप भी मौजूद है। बेहतर है कि यहाँ आप पेट्रोल भरवा कर ही आगे का सफ़र करें। ये देखें, सामने तेज रफ्तारी की वजह से मोड़ पर ट्रक उलटकर सड़क से नीचे जा गिरा है। चूंकि इस इलाके में पहाड़ी रास्ता होने की वजह से एकदम शार्प मोड़ हैं, इसलिए तेज रफ्तारी से इज्तनाब करें। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे हादसात से महफूज रखे, आमीन। सरसावा से निकलने के बाद एक दफा फिर चढ़ाई का आगाज हो जाता है, क्योंकि सरसावा सतह समुंदर से 2300 फुट बुलंद है, जबकि बलोच जिस जानिब हम जा रहे हैं उसकी बुलंदी 5400 फुट है। इस तरह अब सरसावा से बलोच तक 20 किलोमीटर में हम तकरीबन 3100 फुट की हाइट गेन करेंगे। शाम के धुंधलके भी तेजी से छा रहे हैं और सूरज ढलने के करीब है। अभी यहां से मजीद बलोच 13 किलोमीटर आगे है। मैं अब थोड़ा तेज बाइक इसलिए चला रहा हूं ताकि दिन की रोशनी में ही हम बलोच तक पहुंच जाएं और मैं इस पूरे रास्ते को कवर करके इसकी वीडियो बना सकूं। आप जानते हैं कि जैसे ही रोशनी कम होती है वैसे ही गोप्रो की परफॉर्मेंस भी डाउन होती चली जाती है, इसलिए मेरी यही कोशिश है कि रोशनी रोशनी में ही हम वहां तक पहुंच जाएं। शाम का वक्त है और बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत भी कम होता जा रहा है। वैसे भी बलोच और बैठक के इलाके सतह समुंदर से 5 से 6 हजार फुट बुलंद हैं, इसलिए यहां पर सर्दी ज्यादा होती है और अब तो वैसे भी नवंबर का महीना है। अभी चूंकि वक्त कम है और हमारी रेस सूरज से लगी हुई है, वरना अगर आप इत्मीनान से सरसावा और बलोच के दरमियान सफर करें तो आपको बुलंदी की तरफ जाते हुए वादी सरसावा के बहुत ही बेहतरीन मनाजिर देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप खुद हेलीकॉप्टर पर बैठकर वादी को देख रहे हों। इसी सड़क पर एक मोड़ को कश्मीर मोड़ कहा जाता है, जहां से आपको साफ मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर में वाक़या मेंढर शहर साफ दिखाई देता है। रात के वक्त आपको सामने मकबूजा इलाकों की रोशनियां बिल्कुल सामने दिखाई देंगी। सरसावा से बलोच और बैठक तक सड़क अभी ज्यादा अच्छी नहीं है और इसका ज्यादातर हिस्सा जेर तामीर है, इसलिए आप गाड़ी पर आएंगे तो आपको कम रफ्तार पर आना होगा। अब हम हाइट गेन करके बलोच वाली रिज पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी हुई और हम अंधेरा होने से पहले रेस्ट हाउस के करीब पहुंच गए हैं। सीधी सड़क बैठक अवानाबाद को जा रही है, जहां हम इंशाल्लाह कल जाएंगे।
आप देख सकते हैं कि कम रोशनी की वजह से अब मनाजिर भी धुंधला रहे हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं बलोच, काफ़ी लेट हो गए हैं, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज भी छुप रहा है। ये बलोच का खूबसूरत रेस्ट हाउस है जो फॉरेस्ट वालों के पास है और बड़ी आइडियल लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। इन्होंने चीड़ का फॉरेस्ट यहाँ पर लगाया है। अभी मैंने कॉल की है उसको, जो केयर टेकर है गेस्ट हाउस का, वो आ रहा है और उससे फिर बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात बन गई तो यहाँ पे ठहरेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह अगला जो रेस्ट हाउस है बैठक अवानाबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ पर जाके ठहरेंगे। वो मेरा दोस्त भी है वहाँ का जो केयर टेकर है, लेकिन मैं कई दफ़ा वहाँ पर पहले ठहर चुका हूँ, तो इस बार प्रोग्राम ये था कि बलोच के रेस्ट हाउस में ठहरा जाए। सामान रखने के बाद रेस्ट हाउस के केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं है, इसलिए आप लोग 1.5 किलोमीटर दूर बलोच बाजार जाकर खाना खाकर वापस आ जाएं, वरना बसूरत दीगर वहां भी होटल्स बंद हो जाएंगे। तो इस वक्त हम तेजी से होटल की जानिब जा रहे हैं क्योंकि दिन को भी हमने खाना नहीं खाया। ये बलोच का बाजार है, तो अभी हम पहुंच गए हैं। ये शाहिद होटल एंड रेस्टोरेंट, ये एक ही होटल खुला था अभी, तो यहाँ देखते हैं क्या खाने को मौजूद है। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है, क्या खाना है जी? पूछा है अभी भाई से, कह रहे हैं चावल है, दाल माश है, आलू टिंडा है। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि पता नहीं कितनी रोटियाँ खा गए। प्लेटें देखे आपके सामने खाली हो गई हैं, सिर्फ ये सब्जी बन गई और अभी चाय के साथ मज़ीद रोटियाँ चलेंगी। चलिए अरशद भाई उठिए जी, अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ वेरी लवली मॉर्निंग फ्रॉम बलोच रेस्ट हाउस। इम्तियाज भाई उठ जाएं जी, काफ़ी लेट हो गए। बहुत अच्छी रात गुजरी जी हमारी बलोच में, बहुत मज़ा आया। और ये बलोच का रेस्ट हाउस अगरचे फैसिलिटीज़ के एतबार से तो इतना अच्छा नहीं है, आउट क्लास नहीं है, लेकिन लोकेशन के एतबार से बहुत ही ज़बरदस्त रेस्ट हाउस है। तो आज हम आपको इंशाल्लाह बैठक और बलोच के करीबी इलाके तफसील से दिखाएंगे। ये चूँकि एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक टूरिस्ट ज़्यादा नहीं पहुँचे, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, तो ये आप देखेंगे आज हमारे साथ। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंशाल्लाह बैठक अवानाबाद है और वहाँ से होते हुए फिर हम 4 बियाड़, गजन और फिर वहाँ से इंशाल्लाह ततापानी और कोटली की तरफ निकलेंगे। तो हमारे साथ रहिए। अभी हम इंशाल्लाह आपको रेस्ट हाउस के बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं, चूँकि रात को हम लेट पहुँचे थे तो वो आपको हम डिटेल से नहीं दिखा सके। तो कैसी गुजरी रात जी राशिद भाई, मज़ा आया? मज़ा तो बहुत आया जी। मैं काफ़ी देर से एक चीज़ सोच रहा हूँ कि रात को तकरीबन 9 बजे हम सोए हैं और अभी नींद पूरी करके उठे हैं, बल्कि घंटा पहले आँख खुल गई थी मेरी, तो नींद माशाल्लाह पूरी हो गई है। तो जो सिटी के हम लोग हैं, हम लोगों ने अपनी जो लाइफ का साइकिल है बड़ा डिस्टर्ब किया है। रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह फिर लेट उठते हैं, तो अपनी जो सारी लाइफ है वो डिस्टर्ब की है। तो कोशिश करनी चाहिए जी हमें कि सिटी में भी जल्दी सोएं। यकीन करें इस टाइम मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जबरदस्त जी। तो इस वक्त सुबह का वक्त, बलोच से बहुत ही खूबसूरत सूरज जो है वो मशरिक से तुलू हो रहा है और ये रेस्ट हाउस की खूबसूरत इमारत आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ से चीड़ के खूबसूरत दरख्तों में घिरा हुआ ये रेस्ट हाउस अपनी मिसाल आप है और यहाँ पर एक रात अगर आप गुजारें तो इट विल बी अ मेमोरेबल नाइट फॉर योर लाइफ टाइम इंशाल्लाह।
तो ये है जी रेस्ट हाउस का हॉल, या इसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो अगर आप रूम बुक करवाते हैं तो ये साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर ज़्यादा लोग भी होते हैं तो आप इधर भी ठहर सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो करवाई जा सकती है। सईद साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर हम आपको मेंशन कर देंगे व्लॉग में। तो बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन किस्म का जो है ये इसका ड्राइंग रूम है। जी तो व्यूवर्स, इस टाइम आपको बलोच के इस खूबसूरत रेस्ट हाउस का फ़ज़ाई मंज़र आपको दिखाते हैं ड्रोन की आंखों से। तो ये खूबसूरत फ़ज़ाई मंज़र भी आप इंजॉय करें हमारे साथ। ये भी ड्रोन उड़ाने लगे। बलोच का खूबसूरत हिल स्टेशन सतह समुंदर से 5500 फुट बुलंद है। ये एक पहाड़ी रिज पर वाक़या है जिसका रुख तकरीबन शुमालन जनूबन है। मशरिक और मगरिब में अमूदी पहाड़ी ढलाने हैं। बलोच का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द होता है और बर्फ भी पड़ती है, जबकि गर्मियों में जब कश्मीर के कम बुलंद इलाकों में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है, इस वक्त यहां का मौसम बेहद खुशगवार होता है। यहां से शुमाल की जानिब 5 किलोमीटर के फासले पर बैठक अवानाबाद का खूबसूरत कस्बा है, जबकि मगरिब की जानिब एक पक्की सड़क नालियां से होती हुई पलंदरी तक जाती है। जनूब में यह 20 किलोमीटर पक्की सड़क से सरसावा से मुंसलिक है, जबकि मशरिक की तरफ यहां से एक पक्की सड़क गजन और फिर तत्ता पानी को बलोच से मिलाती है। बलोच के बाजार में बुनियादी जरूरियात की तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं, लेकिन रहाइश के लिए यहां पर कोई भी मुनासिब होटल मौजूद नहीं है। यहां क़याम के लिए बेहतरीन जगह बलोच का रेस्ट हाउस ही है, जिसकी पेशगी बुकिंग पहले भी करवाई जा सकती है। जंगलात की हिफाजत और देखभाल और महकमा जंगलात के अफसरान के क़याम के लिए ये रेस्ट हाउस 1910 में अंग्रेजों ने तामीर करवाया था। वो लोग जो ऐसी जगह का विजिट करना चाहते हैं जहां सुकून हो और आम टूरिस्ट प्लेसेस की तरह रश बिल्कुल भी ना हो, तो उनके लिए बलोच का रेस्ट हाउस एक बेहतरीन इंतखाब है। यहां पर आप इस्लामाबाद से बरास्ता पलंदरी, तराड़खल और बैठक अवानाबाद वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, जबकि दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से नारा मटोर, ब्योर, होलाड़, सैंसा और सरसावा से होकर बलोच तक पहुंचता है। यहां क़याम के दौरान आप इर्द गिर्द के कई इलाकों का विजिट कर सकते हैं, जिनमें तराड़खल, देवी गली, ग्राटा पार्क या तिलनी आबशार, बैठक अवानाबाद, नेरिया शरीफ और चार ब्याड़ वगैरह शामिल हैं। जब मैं यहां पहली दफा आया तो एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ कि आजाद कश्मीर के इस दूरदराज इलाके का नाम बलोच क्यों पड़ा और इसका बलोचिस्तान से क्या वास्ता। तो मुकामी लोगों से पूछने पर पता चला कि माजी में यहां आकर आबाद होने वाले एक सरदार का नाम बलोच था, जिसके नाम पर इस इलाके का यह नाम रखा गया। तो इस वक्त हम नाश्ते के लिए आए हैं अभी बलोच के बाज़ार में। नाश्ता करके इंशाल्लाह रेस्ट हाउस से चीज़ें उठाएंगे और फिर बैठक की तरफ रवाना होंगे। बलोच वाला ट्रिप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा।
बहुत इंजॉय किया हमने, रात बहुत अच्छी गुजरी। रेस्ट हाउस की लोकेशन बहुत आइडियल है, तो इस वजह से यहाँ पर रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो अब हमारा आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो स्टे ट्यून विद वानीपीडिया पाकिस्तान एंड वी विल शो inshallah more beautiful and unexplored places in the next vlogs. Especially we are going to बैठक अवानाबाद now, तो अभी हम बैठक की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको बैठक अवानाबाद, चार ब्याड़, गजन और फिर वहाँ से ततापानी तक का इलाका दिखाएंगे, जो कि अभी तक टूरिस्ट की नज़रों से पोशीदा है और मुस्तकबिल में ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पोटेंशियल इस इलाके में मौजूद है, जो कि टूरिस्ट साइट बन सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।